पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू था और देखा आपने, हम लगातार नज़रें गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, तेजस्वी यादव ने हमला बोला जनता दल यूनाइटेड पे। तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, विधायकों को बुलाकर मन टटोल रहे हैं। आखिर क्या कुछ होने वाला है? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या बिहार की राजनीति, सियासत फिर से हलचल भरी हो गई है? इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र है और भाजपा कार्यालय में हम हैं। भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू है। हम आपको बताएं कि देखिए, एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, अचानक ये बैठक बुलाई गई थी और जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है दिल्ली में। वहाँ की भी खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली के मुद्दों पर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड अब एनडीए गठबंधन में है तो दिल्ली में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से कह सकते हैं आपकी दिल्ली में जो है सीटें मांगी जा सकती हैं, इसके लिए भी एक दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, लेकिन सभी विवादों से पर्दा उठा दिया है। देखिए, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तमाम जो लोग थे वो आए हुए थे। देखिए, हमारे साथ मीडिया प्रभारी जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस चीज़ का बैठक था, क्या चीज़ का बैठक? देखिए, 15 जनवरी के बाद एनडीए की एक संयुक्त कार्यक्रम पूरे बिहार भर में होना है आगामी चुनाव के लेकर, जिसको लेकर अभी प्रदेश कार्यालय में अभी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हम के प्रदेश अध्यक्ष, हम जो एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी के प्रदेश अध्यक्ष अभी पार्टी कार्यालय आए और दिलीप जायसवाल जी, उमेश कुशवाहा जी, राजू तिवारी जी और अन्य लोगों के साथ, अनिल जी के साथ अभी यह बैठक हुई कि किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करे। एक तो ये था, और क्या है कि विपक्ष के द्वारा लगातार एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नीतीश जी इधर आ रहे हैं, नीतीश जी उधर जा रहे हैं, तो इस पर आज विराम लगाने का काम पर विराम लग गया। अभी देख सकते हैं कुछ दिन पहले आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी ने गलत न्यूज़ चलवाने का प्रयास किया कि तेजस्वी यादव गए हैं नीतीश कुमार से मिलने, ऐसा न्यूज़ चलाओ, ऐसा न्यूज़ चलाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लोग सत्ता से हटते ही इनको सत्ता पाने की बेचैनी है। और खुद सम्राट चौधरी जी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार की नहीं देश की राजधानी से जाकर यह बात कह दी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, इसके बाद कुछ बचता नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, विराम लगाने का प्रयास किया गया, एनडीए की एकजुटता दिखाई जा रही है। अभी भी जो जनता दल यूनाइटेड का सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ भी एक पोस्टर डाला गया है कि एनडीए एकजुट है। पूरी तरह से एनडीए को इंटाइटल करने का प्रयास और दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसलिए एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी और कुछ लोग हैं जो बैठक के इर्द गिर्द मौजूद थे। क्या कहेंगे, जो बैठक हो रही है, क्या जो चर्चाएँ हैं उस पर विराम लगाने के लिए बैठकें की जा रही हैं? देखिए, बैठक इसलिए होती है कि हम समाज के अंतिम पायदान तक लोगों तक पहुंच सकें, अपनी योजनाओं को कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचा सकें। बैठक, समन्वय की बैठक इसलिए भी होती है कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ समन्वय बैठा सकें। जो लोग भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं वो लोग तो खुद ही एक दूसरे के पीठ में चक्कू लेके घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, मान नहीं रहे हैं। देखिए, नाराज इस पूरे बिहार में एक ही आदमी चल रहा है, वो है तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव से नाराज चल रहा है। अच्छा। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लालू जी के बड़े बेटे का भविष्य चौपट हो गया, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज भी तेज प्रताप जी तेजस्वी जी के साथ मौजूद थे। नहीं, ये गलत बात है। जब कुर्सी छीन लिया बेचारे का तो साथ में मौजूद रह के क्या होता है? महुआ से चुनाव तो लड़ा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोड़ रहे हैं, बातों को मोड़ रहे हैं। कैसे मोड़ रहे हैं? जो सही बात है वो कर रहा हूँ, पूरा बिहार जानना चाहता है। तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं। बड़ा भाई को गद्दी मिलना चाहिए था। बड़ा भाई थोड़ी ना है, लोकतंत्र। वही तो लोकतंत्र, छोटा बेटा के लिए लोकतंत्र हो गया, फिर तो किसी और को बना देना। किसी दलित के बेटे को, किसी आदिवासी के बेटे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। तेज प्रताप यादव नाराज है, मैंने बता दिया तो गलत है? मैंने कब गलत बोल दिया भैया? आप पूछिए जाके नाराज हैं कि नहीं है। कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो दुखी हैं।
नहीं, ये मुद्दा भटकाने वाली बात है। देखिए जो बातें चल रही हैं बिहार के राजनीति में, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए की यशस्वी नेता हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के कल्याण के लिए काम किया और आपने देखा कि लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने कैसे बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी। अब ये तेजस्वी यादव और पूरा उनका जो कुनबा है वो माताओं बहनों का जिन लोगों ने लगातार अपमान किया, 17 महीने की सरकार चलाए थे ना, किसी भी एक दलित बेटी के लिए कोई काम किया क्या? बता दें। किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति के लिए एनडीए में सब कुछ ठीक है। ये आपको कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है? जरा ये बताइए। डिप्टी सीएम गायब हैं, यात्रा में हैं ही नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम काम करते हैं, हम चहुमुखी काम करने के लिए जाते हैं। एनडीए का डिप्टी सीएम कहीं और काम कर रहा है, दूसरा डिप्टी सीएम कहीं और काम कर रहा है, मंत्री कहते हैं कि चुनाव बाद तय होगा। ये आप गलत भ्रम फैला रहे हैं ना। पूरा बयान आप खुद देख लीजिएगा, ये पूरा बयान आप देख लीजिएगा। तेज प्रताप जी ने भी तो कहा था कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उस पर लालू जी के परिवार में बड़ी फूट होने वाली है। उनकी छोटी बेटी जैसे ही आएंगी यहाँ पे वैसे ही पार्टी जो है अपने परिवार के अंदर, एनडीए परिवार के अंदर जो खटपट हो रहा है उसकी बात आप हमारा परिवार, लालू परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं खटपट? क्यों जदयू को ऑफिशियल साइट पर लिखना पड़ा बार बार कि नीतीश सबके फेवरेट हैं, बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार की ही बात होगी। रत्नेश सदा बयान देते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होने देंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें तो सही बात है ना, नीतीश तो सबके फेवरेट है। मैं तो कहता हूँ कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा है, बयान दिए हैं। नहीं देखिए, रत्नेश सदा ने बयान दिया ऑफिशियल, मतलब वो स्टेटमेंट दिए हैं। रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र वाला खेला नहीं होने देंगे बिहार में। जबरन मेरे मुंह में क्या डलवाना चाहते हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही एनडीए में खटपट है और आप बात लालू परिवार की कर रहे हैं। आपको कहाँ खटपट दिखाई दे रही है? जरा खटपट नहीं है, बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि चुनाव बाद तय होगा। ये आप गलत भ्रम फैला रहे हैं ना। पूरा बयान आप खुद देख लीजिएगा, ये पूरा बयान आप देख लीजिएगा। तेज प्रताप जी ने भी तो कहा था कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लालू जी के परिवार में बड़ी फूट होने वाली है। उनकी छोटी बेटी जैसे ही आएंगी यहाँ पे वैसे ही पार्टी जो है अपने परिवार के अंदर, एनडीए परिवार के अंदर जो खटपट हो रहा है उसकी बात आप हमारा परिवार, लालू परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं खटपट? क्यों जदयू को ऑफिशियल साइट पर लिखना पड़ा बार बार कि नीतीश सबके फेवरेट हैं, बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार की ही बात होगी। रत्नेश सदा बयान देते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होने देंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें तो सही बात है ना, नीतीश तो सबके फेवरेट है। मैं तो कहता हूँ कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा है, बयान दिए हैं। नहीं देखिए, रत्नेश सदा ने बयान दिया ऑफिशियल, मतलब वो स्टेटमेंट दिए हैं। रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र वाला खेला नहीं होने देंगे बिहार में। जबरन मेरे मुंह में क्या डलवाना चाहते हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही एनडीए में खटपट है और आप बात लालू परिवार की कर रहे हैं। आपको कहाँ खटपट दिखाई दे रही है? जरा खटपट नहीं है, बिहार सरकार के मंत्री ने कहा। ये आप, मुझे लगता है कि आप किसी अन्य दल के से प्रभावित होकर सवाल कर रहे हैं। रत्नेश सदा ने बयान दिया है कि नहीं दिया? सुमित जी, रत्नेश सदा ने बयान वही बोल रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने जो भी बोला सही बोला ना, कि बिहार के नेता कौन, देश का नेता कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार का नेता कौन? क्यों पड़ गई सुमित जी? सवाल ये है, देखिए मीडिया परसेप्शन ये नहीं है, लेकिन सवाल बनता है जब आप कुछ उस तरह का व्यवहार करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी जनता दल यूनाइटेड को आधी रात में पोस्टर जारी करने का कि बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी, नीतीश सबके फेवरेट हैं। सारा पोस्टर पूरे पटना में लगने वाला जितना पोस्टर है ना, चाहे वो अंडा बेचने वाला का भी पोस्टर लगता हो, वो भी रात में लगता है। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं बोलने के लिए? तो रोड की बात नहीं कर रहा हूँ सुमित जी, मैं सोशल मीडिया साइट पर डाला गया है रात में। देखिए वही बता रहा हूँ, रात में ही डाला जाता है ना। मैं भी तो रात में घर जाऊंगा, पोस्ट करूंगा। यहाँ जो काम हुआ रात में ही जाके पोस्ट करूंगा ना। यहाँ बैठ के सबसे पहला काम फेसबुकिया नेता बनना थोड़े ना है, काम करना है ना लोगों के लिए। तो हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, एनडीए लोगों के लिए काम करता है। हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार बिजनेस कनेक्ट में नहीं जाते। वही बता रहा हूँ ना, तेजस्वी यादव ट्विटर बॉय हैं, वो ट्विटर बॉय हैं। तेजस्वी यादव की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार का कौन सा नागरिक एक्स देखता है जरा बताइए ना? वो एक्स पे ट्वीट करते हैं, अमेरिका के लिए ट्वीट करते हैं। क्यों नहीं करता है? बिहार के हर एक नागरिक ट्वीट करता है। वही बता रहा हूँ, एक्स के लिए, वो अमेरिका के लिए ट्वीट करते हैं। हम लोग यादव पे तो बात ही नहीं है ना सुमित जी। तेजस्वी यादव पे हमारी बात नहीं है, हमारी चर्चा अभी एनडीए पे है। अच्छा, जब तक मैं नहीं कह दूंगा कि कुछ खराब है तब तक पूछते रहिएगा सवाल। यही बोलना, यही नहीं, तेजस्वी पर मत ले जाइए ना। आप बताइए कि आपके यहाँ सब ठीक है। वही ना बोल रहा हूँ कि जब तक कि मैं बोल ना दूं कि
कुछ खराब हो गया तब तक आप सवाल पूछते रहेंगे। नहीं, मैं तो जो परिस्थितियां हैं, रत्नेश सदा ने जो बयान दिया है, जो पोस्टर आए हैं आधी रात को सोशल मीडिया पर, जो चर्चाएं हैं, मैं तो उसी से सवाल पूछूंगा ना सुमित जी। देखिए, बिहार की यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बेटियों के लिए काम किया, बहनों के लिए काम किया और बिहार के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए एनडीए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम मिल करके क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों ऐसा कहा कि हम छोटे लोग हैं, ये तय ऊपर के लोग करेंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, पहले भी हमारे पहले तो कहा ही था, हम लोगों ने बाइट दिखाया है, मेरे ही चैनल पर उन्होंने बोला है कि एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन फिर बाद में वो जब एयरपोर्ट जाते हैं तो उनका बयान पलट जाता है। 24 घंटे कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं शब्दों के जाल को एक तरीके से तोड़ मड़ोड़ के, राजद के आजकल एक दो गो छुट भैया नेता सब है, वो आजकल जगह जगह पे फोन कर करके बयान दे रहा है, तो उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं, वैसे लोगों पे नहीं जाना चाहते। ठीक है, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है उसके बयान को लेके आके आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं नाम ले लूंगा, वैसा आदमी फेमस हो जाएगा, फालतू का वैसे लोगों का मुझे नाम क्यों ले रहा है? कोई पूछ नहीं रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये आप गलत बोल रहे हैं, आप उनका नाम लेके गलत बोल रहे हैं। मैं राजद के गुंडों के विषय में बात कर रहा हूँ, आप जदयू के नेताओं पे जोड़ दे रहे हैं। आप इसका जवाब अभी तक नहीं दिए हैं कि रत्नेश सदा ने बोला है कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोई खेल थोड़े ना हुआ जो समन्वय के आधार पे वहाँ पे मुख्यमंत्री वो बने, यहाँ समन्वय के आधार पे नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, नेता हैं हमारे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं है, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया। तेजस्वी यादव ठीक है, गर्दनिया पासपोर्ट कब खत्म होगा उस पर चर्चा। एक अंतिम मेरा सवाल है, क्या दिल्ली चुनाव में अब जनता दल यूनाइटेड सीटें चाहता है, इसलिए भी एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है? ये आप भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें करें, भ्रम की स्थिति पैदा मत कीजिए, बिहार के लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर बिहार के लोगों को कंफ्यूज कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं माताओं बहनों के लिए जो हमने काम किया है, बिहार के युवाओं के लिए हमने जो काम किया है, बिहार के बता रहे हैं आप, बार-बार तेजस्वी यादव गिना दे, आप जंगल राज पे चले जाए, काम गिनाते हैं। चलिए, बेटी के पैदा लेने के बाद उसी बेटी के खाते में हजारों रुपए डालने का काम हमने किया। उसके बाद जब बेटी स्कूल जाती है तो उसके लिए सैनिटरी पैड्स और उसको मल्टीविटामिन्स देने का काम हमने किया। कीजिए ना, फिर जंगल राज की बात क्यों करते हैं? उसके बाद जब प्रताप तेजस्वी की वही बता रहा हूँ, क्यों नहीं करूँ? जो आरोप लगाएगा उस पर नहीं करूँ बात, जो गुंडाई करेगा, जो अपराधियों को मौका देगा उसके लिए बात नहीं करूँ, उस पर शिकायत भी ना करूँ। मैं 20 साल पहले की बात करें, 20 साल अभी क्या कर रहा है? अभी मुर्गा लड़ाओ, अपराधी खोजो, मुर्गा लड़ाओ, पैसा लेके टिकट बांटो, यही तो काम है। लालू जी से मिला क्या है विरासत में? चोरी करना ना। 9वीं फेल है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो तो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो आप जाके पूछ लीजिएगा, हम तो चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, बता दें, सर्टिफिकेट दिखा दें, आगे का काम जो किए हैं वो भी बता देते हैं। वही बेटी जब स्कूल में जाती है तो इंटर पास करती नहीं, कैसे मान लिया? बता रहे हैं तो बताने नहीं दीजिएगा। वही बेटी 25,000 रुपया उसको मिलता है इंटर पास करने पे, 50,000 रुपया मिलता है ग्रेजुएशन पास करने पे, शादी के निबंधन पे उसी बेटी के खाते में हजारों रुपए दिए जाते हैं। वो उसी बेटी को हम 35% आरक्षण देते हैं, किसके लिए? नौकरी करने के लिए। उसी बेटी को 50% आरक्षण प्राप्त होता है, किस चीज़ में? तो चुनाव लड़ने के लिए काम हमने किया। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। और हमें लालू जी से मिला क्या है विरासत में? चोरी करना ना। 9वीं फेल है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो तो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो आप जाके पूछ लीजिएगा, हम तो चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, बता दें, सर्टिफिकेट दिखा दें, आगे का काम जो किए हैं वो भी बता देते हैं। वही बेटी जब स्कूल में जाती है तो इंटर पास करती नहीं, कैसे मान लिया? बता रहे हैं तो बताने नहीं दीजिएगा। वही बेटी 25,000 रुपया उसको मिलता है इंटर पास करने पे, 50,000 रुपया मिलता है ग्रेजुएशन पास करने पे, शादी के निबंधन पे उसी बेटी के खाते में हजारों रुपए दिए जाते हैं। वो उसी बेटी को हम 35% आरक्षण देते हैं, किसके लिए? नौकरी करने के लिए। उसी बेटी को 50% आरक्षण प्राप्त होता है, किस चीज़ में? तो चुनाव लड़ने के लिए काम हमने किया। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। और पूछ लीजिए। बिहार में विकास हुआ है, निवेश बहुत बड़े पैमाने पे आए हैं, लेकिन जब निवेशकों को भरोसा दिलाना हुआ तो मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। निवेशकों को जो संबंधित मंत्री हैं वो जाएंगे,
संबंधित मुख्यमंत्री नहीं जाते? समस्या जयपुर में बिजनेस कनेक्ट हुआ तो फिर पीएम मोदी क्यों गए थे? वही बोल रहा हूँ ना, समस्या ये है ना कि हमारा मंत्री जाता है, काम करता है, सब अलग अलग जाके घूम घूम के काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिले जिले में हमारा मंत्री जा के काम कर रहा है, तो दिक्कत है। आपको चाहिए कि एक जगह पे एक व्यक्ति खड़ा रहे, सारे लोग वहाँ पीछे खड़े रहें और उसके बाद आपका कैमरा वहाँ मौजूद रहे और वो बताए कि देखिए यहाँ एक नेता खड़ा है, इसके पीछे सब खड़े हैं। अब बाकी सारे दुनिया में, बिहार में बाकी जनता जो है वो रोते रहे। जयपुर में बिजनेस कनेक्ट हुआ सुमित जी, देखिए वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए निवेशकों को भरोसा दिलाने, मुख्यमंत्री फेस होता है। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री के नहीं जाने के बावजूद भी भरोसा है लोगों को। आज स्मार्ट MOU साइन होने का ये मतलब नहीं है कि वो टोटल बिजनेस आ ही गया। आगे बता दूं आपको, बिहार में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर के लिए उत्थान करने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले बिहार में ड्राई पोर्ट किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। बिहार में गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हमने बनाया, जहाँ 50,000 लोगों को मार्च तक हम नौकरी दे देंगे। तो नीतीश जी उधर 3 लाख बुनकरों को, नीतीश जी ने पलटी मार ही 3 लाख, ये आप गलत बोल रहे हैं। ऐसे शब्दों का चयन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मत किया कीजिए। राजद की जुबान में बात करना आप बंद कर दीजिए। राजद गुंडा पार्टी है, समझना है। आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, चौधरी जी नहीं बोलते, आप अच्छे पत्रकार। सम्राट गुंडा पार्टी के लोगों को किस भाषा में जवाब दिया जाएगा? उनको भाषा समझ में आता है? उनको तो इसी तरीके से ना जवाब दिया जाएगा, समझाया तो ऐसे ही जाएगा। अपराधियों की आप बोले तो हम ठीक नहीं, हम टाइट होके बोल दिए तो हम खराब हो गए, हाथ जोड़ के पैर पकड़ ले जाके राजद के गुंडों का तो सबसे सभ्य आदमी हो जाएंगे। मतलब इतना आम आदमी कब टाइट होके बोलेगा? आम आदमी बिल्कुल, मैं आम आदमी से नेता बना ना, आम आदमी की आवाज हूँ, मैं डरता थोड़े हूँ किसी से। नहीं तो सवाल ये है ना कि इतना विकास के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए हम ना। तो काम किए ना, सबसे बड़ी बात है हम काम किए, आगे भी काम करेंगे। काम करने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। सब ठीक है, चल रहा है, सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। जिन लोगों को समस्या है, सिंगापुर वाली दीदी लौटेगी, राजद के टुकड़े होंगे 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जो प्रवक्ता जवाब देगा वो कौन दल में जाएगा वो भी पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो सुमित सिंह शशांक जी थे, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तमाम बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।